एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। जम्मू की बात करें तो जम्मू में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है और कई तरह के टैलेंट जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने चाह रहे हैं उनका नाम है हरीश गुप्ता, जो पेशे से जीएसटी इंस्पेक्टर हैं और हाल ही में जो है आपने इन्हें मास्टर शेफ में देखा होगा, जहां पर वो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जम्मू के व्यंजन जो है उन्होंने बखूबी जो है वहां पर चर्चा का विषय बना दिया और लोगों ने काफी जो है उसकी सराहना की। आज मैं आपकी प्राउडली मुलाकात करवाने जा रहा हूं हरीश गुप्ता जी से और जानेंगे कि वो हमारे जम्मू वासियों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए आज कौन सी डिश जो है प्रिपेयर करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेज जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। तो सर, कैसा अनुभव रहा पहले आपका मास्टर शेफ का? ये सर मास्टर शेफ सीज़न 8 था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसके ऑडिशंस जम्मू में हुए, उसके बाद फर्दर दिल्ली में हुए और फाइनल ऑडिशंस बॉम्बे में हुए। तो मैंने एक मेरा एम था कि जम्मू की जो डोगरा कुजीन है उसको रिप्रेजेंट करूं। तो मैंने इस मास्टर शेफ के जो प्लेटफॉर्म पे जम्मू की ही डोगरा कुजीन की डिशेस को रिप्रेजेंट किया, जिसमें जैसे अम्बल है, जम्मू की प्रसिद्ध चटनियाँ हैं, नारदाना चटनी है, मानी चटनी है, खट्टा मीठ है, घ्यूर है। तो ये टिपिकली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डोगरा कुजीन। तो एम यही था क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा कुजीन बड़ा कम रिप्रेजेंट होता है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसी मोटो के साथ मैंने वहाँ पार्टिसिपेशन किया और फाइनल राउंड तक भी मैं टॉप 22 और फाइनली फिर टॉप 12 के लिए मैंने उसमें शिरकत की। तो काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी जो है आपने सराहना भी जो है वहाँ से हासिल की है। जी। हमारे कुजीन को मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि जजेस ने काफ़ी पसंद किया। मानी की चाहे चटनी हो या अम्बल हो या घ्यूर हो या बाकी अनारदाने की जो प्रसिद्ध चटनियाँ हमारे ट्रेडिशनल, हमारा खाना कोई भी बिना इन चटनियों के पूरा होता नहीं रहता जी। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया उन्होंने और इवन काफ़ी देर के बाद शायद जम्मू से किसी ने रिप्रेजेंट भी किया। बिल्कुल। और खासकर अम्बल की बात करें तो अम्बल जो है हम सब ने टेस्ट किया है, हम लोग जो है घरों में भी बनाते हैं, लेकिन अम्बल को किस तरह से जो है यहाँ पर हम रंग दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं और इसको फ्यूजन दे सकते हैं, आज हम हरीश जी से जानेंगे। हरीश जी, हम सब ने अम्बल टेस्ट किया हुआ है, अम्बल खाया हुआ, तो आज आप कौन सी डिश जो है हमारे दर्शकों के लिए प्रिपेयर करेंगे और जिस तरह से आजकल एक्सपेरिमेंट का दौर है तो क्या नया एक्सपेरिमेंट आप करेंगे? देखिए, कद्दू या पम्पकिन जिसको वो हमारे नेशनल वेजिटेबल है और आप बिलीव करिए कॉन्टिनेंटल डिशेस में या यूरोपियन डिशेस में उसका बहुत यूज़ होता है। हम शायद कद्दू को अम्बल तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन आप विश्वास करिए उसकी प्यूरीज बनती हैं, उसके सूप बनते हैं, पाइज बनती हैं, केक्स बनते हैं, जैम्स बनते हैं, रोस्टेड में यूज़ होता है, ग्रिल पे यूज़ होता है। आप जितने कम्बिनेशन चाहें यूज़ कर सकते हैं। हम तो पर्टिकुलर जो फिश है, क्या फिश के साथ भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अम्बल की ग्रेवी सूप को आप किसी भी फॉर्म में, उसका एक कलर, आप अगर मेरी बात में, उसका कलर इतना वाइब्रेंट ऑरेंजिश रेडिश कलर है कि वो खुद ही एक डिश को नया रूप देता था। मैं आज इसके लिए एक्चुअली आज जो मैं डिश आपको बनाऊंगा यहाँ पे, मेरा पर्पज़ यही है। देखिए, अम्बल या पम्पकिन की कोई भी डिश हम बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कुछ भी ग्रेवी बनाएं, लेकिन क्या हम आज ज़माना फ्यूज़न का है। हम किस तरह एक रीजन की डिश को दूसरी डिश के साथ या एक डिश को कैसे दूसरी डिश के साथ मिक्स करते हैं या फ्यूज़ करते हैं और एक नई क्रिएशन या इन्वेंशन करते हैं, तो आज उसी का ज़माना है। तो मैं यही आज की डिश से आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि पम्पकिन की या अम्बल की जो डिश है उसको हम एक नए रूप में कैसे पेश कर सकते हैं, एक फ्यूज़न फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। वो तो ये नया रूप क्या होगा, क्या करने जा रहे हैं? मैं पैन सीयर्ड ओवन बेक्ड फिश लूँगा और उसमें आपका मशरूम और अनियन का बेस होगा और उसमें आपको अम्बल कह लीजिए या पम्पकिन की ग्रेवी होगी। तो जब वो प्रेजेंट होगी तो आपको एक तो वो देखने में भी बड़ी अच्छी लगेगी और बिलीव करिए स्वाद में भी होगी। क्योंकि देखिए, पहले मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ जो अम्बल या पम्पकिन की मैं डिश में यूज़ करूँगा। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो लाल चिली, ड्राई चिली है, साथ में लाल मिर्च है, ये सुंड का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है और जो एक बड़ी ख़ास चीज़ पड़ती है अम्बल में वो है मेथी दाना, जिसका एक अलग सा थोड़ा कड़वा सा फ्लेवर आता है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें बनेंगी, जैसे पैन से फ़िश वगैरह बनेंगी, फ़िश का मैरिनेट्स वगैरह होंगी, मशरूम है मेरे पास, उसमें आपके अनियन है, कड़ी पत्ता है, ये तिल है, ग्रीन चिलीज़ हैं, मस्टर्ड सीड्स हैं, सरसों के दाने हैं, हरे प्याज के उसको कटिंग करके रखा है, ये गार्लिक है। इसके अलावा हींग का यूज़ भी होगा और क्रीम भी इसमें यूज़ होगी क्योंकि जो मशरूम का अनियन का बेस बने। ये फ़िश देखिए, मैंने ऑलरेडी पहले ही इसको मैरिनेट करके रखा है। फ़िश को मैरिनेट करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। आप इसमें ब्लैक पेपर और साल्ट का और लहसुन का मैरिनेट सिंपल करेंगे, 15-20 मिनट को रेस्ट कर दीजिए जिससे उसके मसाले सारे उसमें फ्यूज़ हो जाएं। ये आपका मशहूर हमारा अम्बल मैंने ऑलरेडी कटिंग करके इसको रखा है।
इसके अलावा जो अम्बल में जो मेन चीज़ पड़ेगी वो है आपका इमली का पेस्ट, जो इसको खट्टापन देता है, और ये साथ में गुड़ है। अब आप गुड़ को आप कहेंगे कि मैंने लिक्विड फॉर्म में इसलिए पहले ही इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि गुड़ में एक टेक्निकल आपको बात बता रहा हूँ। कई बार जब आप खाना बनाते हैं तो गुड़ में थोड़ी सी किरकरी या मिट्टी आ जाती है। यही मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, मैंने कई बार इसको किया है तो देखा एंड में किरकरी सी या मिट्टी सी है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी पानी में डिजॉल्व करके रखा है, क्योंकि जब यूज़ करूँगा तो वो कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा। सबसे पहले अम्बल को तैयार किया जाता है, जिसके लिए आप एक बर्तन या विशेष प्रकार से कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और उसे अच्छी तरह से इसे गर्म कर लें। तेल की मात्रा का हमें विशेष ख्याल रखना होगा कि तेल उतना ही इस्तेमाल करें जितने की आवश्यकता है। तेल गर्म होने के बाद इसमें आप सबसे पहले थोड़ा सा मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च और फिर अम्बल के पीसेस गरम कढ़ाई में डाल सकते हैं। इसके बाद हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर के साथ साथ थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक दें ताकि अम्बल पक जाए। अगर आप इसमें कड़ी पत्ता डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। हालांकि ट्रेडिशनल डिशेस में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन टेस्ट के अनुसार आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट को, फ्लेवर्स को बैलेंस करें, क्योंकि अम्बल में जो एक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेन चीज़ जितना सिंपल है उसमें सबसे टेक्निकल बात है कि ये तीखा भी काफ़ी होना चाहिए, मीठा भी होना चाहिए और खट्टा भी उतना ही होना चाहिए, यानी तीनों कंपोनेंट्स का बैलेंस है। हरीश जी, अब आपने ये ग्रेवी जो है पकने के लिए रख दी है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए 5 से 7 मिनट में अम्बल की तैयारी हो जाएगी। इन द मीन टाइम कुकिंग में देखिए एक प्रोसेस होता है कि आप एक चीज़ पे ही नहीं लगे रह सकते, आपको मल्टीपल टास्किंग करनी है। इसलिए अब आप जो हम फिश का बेस बनाने लगे उसमें आप अनियन और मशरूम का बेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा। इसमें कैसे बनाएंगे आप, क्या क्या इसमें? ऑयल को पहले ले लीजिए, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच ऑयल ले लीजिए। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसका बेस ही बनाना है, ऑयली बेस नहीं चाहिए। आप गर्म कर लीजिए इसको, ऑयल को। वेजिटेबल ऑयल ले लीजिए, मेन आप रिफाइंड ले लीजिए। इसमें आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। उसमें आप टेम्परेचर जो है कितना मेंटेन करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए? इसको मीडियम, लो टू मीडियम हाइट उस पर हीट पे रखिए, ज़्यादा नहीं करेंगे तो बर्न हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सबसे पहले मैं थोड़े सरसों के बीज डालूंगा। देखिए हल्की सी सरसों। इसके बाद आप चॉप जो गार्लिक है वो डालेंगे। आप क्वांटिटी उतनी डालेंगे जितनी आप मेन डिश बना रहे हैं। गार्लिक को थोड़ा सा इसमें हल्का सा सीयर कर लीजिए ताकि उसका जो ऑयल है, जो फ्लेवर है इसमें ऑयल में चला जाए। जैसे हल्का सा रेडिश होने लगे तो आप इसमें अनियन डालें। अनियन भी उतने ही डालने हैं जितने आपने मेन डिश के लिए चाहिए। मैं इसमें 1-2 कड़ी पत्ता भी डालूंगा, क्योंकि पर्सनली कड़ी पत्ता एक मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साउथ इंडियन डिशेस में तो यूज़ होता है, लेकिन मैं पर्सनली भी इसको काफ़ी पसंद करता हूँ, इसलिए मोस्टली मैं अपने हर खाने में कड़ी पत्ता भी यूज़ करता हूँ। अब आप इसमें आप देखें तो ये हल्का सा थोड़ा क्रिस्पी क्रंची भी है और लाइट ब्राउन भी हो गया। इसमें आप मशरूम डाल देंगे। गैस को मीडियम और लो पे रखें, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जल जाएगा, कुक हो जाती है। मशरूम का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? मशरूम और फिश का मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। एक तो ये मशी सा एक उमामी फ्लेवर। उमामी आप अगर आप देखिए कुकिंग में culinary साइंस में 4 फ्लेवर हम जानते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन। एक उमामी फ्लेवर आपको पता होगा, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको नूडल चाउमीन में बड़ा आजकल यूज़ करते हैं, तो वो एक मीठी सा फ्लेवर होता है। वो उसको culinary साइंस में उमामी का एक 5th फ्लेवर का रैंक मिला है। तो मशरूम एक वैसे भी एक क्रंची कंपोनेंट रहेगा और इसको बेस भी अच्छा देगा फिश को, और एक तो लुक्स भी अच्छी हैं और टेस्ट में भी अच्छा है। इसी आजकल कुछ लोग जो है बेबी कॉर्न का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कई डिशेस में कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं सर। आप मैंने कहा culinary साइंस एक आर्ट है, आप जितने मर्जी कम्बिनेशन कर लीजिए, वो आपकी एबिलिटी में है। तो इस पे अगर हमें बेबी कॉर्न ऐड करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। अभी सर मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सभी चीज़ों में नमक होगा। और एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर इसमें डाल दीजिए, हल्की सी वो भी डाल दीजिए ताकि इसकी प्रॉपर सीजनिंग भी हो जाए और कुकिंग भी हो जाए। और इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर लाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आजकल पसंद आता है ऑरिगेनो, पिज़्ज़ा, बर्गर सीजनिंग में हल्की सी बिल्कुल लाइट सी सीजनिंग, ज़्यादा नहीं, जस्ट एक ड्रिजल सा, ताकि वो फ्लेवर हल्का सा इसमें आ जाए
अंबल की ग्रेवी तैयार हो रही है और फिश का बेस जो है वो तैयार हो चुका है और अब फिश को जो है पकाया जाएगा। क्या करेंगे आप फिश के साथ? रितेश जी देखिए, जैसे आपने बोला अंबल की तैयार हो रहा है और वो उधर से फिश का बेस भी हो गया। अब फिश को पैन सीयर करेंगे। मैरिनेट मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि ये फिश को मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, तो इसको हम पैन पे हल्के से इसको 5 से 7 मिनट सीयर करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए इस ओवन में, जिसको मैंने प्री हीट करने रख दिया है 160 डिग्री पे, ऑलरेडी प्री हीटेड है, तो 3 से 4 मिनट, ताकि फ़िश प्रॉपर्ली कुक हो जाए। और इसके अलावा फ़िश के ऊपर टॉपिंग के लिए ये आप देखिए तिल के सीड हैं और ये चिवड़ा राइस फ्लेक्स हैं। इसका एक क्रस्ट मैं टॉप में दूंगा फ़िश में। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लूँगा, तो जब वो फाइनली फ़िश को सर्व करेंगे तो उसमें ये लगाए देंगे। अब फिश की बारी है, तो उसके लिए कौन सा यूटेंसिल्स जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या करेंगे उसका? देखिए फ़िश के लिए जैसे पैन सीयरिंग करनी है आपने, तो मोस्टली नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, उसको आप हीट अप कर लीजिए और उसको थोड़ा ऑयल भी कर लीजिए ताकि फ़िश स्टिक ना हो। नॉन स्टिक ना हो, आयरन का हो, तो उसको पहले अच्छी तरह से हीट कर लीजिए। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, अच्छी तरह से हीट कर लीजिए, उस पर ऊपर ऑयल डालिए, उसको स्मोक करने दीजिए, फिर पैन को ठंडा कर लीजिए। तब उसके बाद आप फ़िश को स्किन साइड है तो स्किन साइड रखिए, अदरवाइज दूसरी तरफ वो चिपकेगी नहीं। तो 2 से 3 मिनट दोनों तरफ से आप कुक कर लीजिए प्रॉपर। उसके बाद मैं इसको ओवन में 2 से 3 मिनट कुक करूँगा और क्रस्टी एक क्रंच दूंगा, जिससे तैयार हो जाएगा। फिश है मैग्नेट की गई है, लहसुन से की गई है, काली मिर्च से की गई है और नमक से की गई है। और अब तवा गर्म होने के बाद, अच्छी तरह गर्म होने के बाद जो है ये फ़िश के पीसेस जो हैं आप तवे पर रखेंगे और इसको बनाएंगे। 3 से 4 मिनट तक जो है आप तवे पर रखेंगे ताकि ये कुक हो जाए। तो दोस्तों हमारी डिश जो है फिश इन पम्पकिन ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार है। जिस तरह से हम फ्यूजन बना रहे हैं, तो फ्यूजन किस तरह से बनाया जाएगा? देखिए अंबल बन गया, मशरूम अनियन बेस बन गया, ये फ़िश आपके सामने पैन सीयर हो रही है। अब मैं अंबल की प्यूरी बनाऊंगा। अंबल की प्यूरी भी रहेगी और कुछ क्रंची पार्ट भी रहेगा। इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी थिक कंसिस्टेंसी वाली, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी वाली ग्रेवी बन जाए। देखिए इसमें फ़िश भी है, पैन सीयर्ड फ़िश भी आ गई है, ये पूरी तरह तैयार है। इसके ऊपर ग्रीन अनियन की टॉपिंग का इसको ओवन में हमने 2 से 3 मिनट कुक किया है। इसके ऊपर टॉपिंग जाएंगी। ये देखिए ये चिवड़ा है, जम्मू में हम बड़ा नमकीन चिवड़ा सभी पसंद करते हैं। ये ससमे सीड्स हैं, तिल, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया, जो इस फिश का एक क्रंची पार्ट बनाएगा। ये अंबल की प्यूरी है, ये पंपकिन की प्यूरी नहीं है। मैं जब बोल रहा हूँ कि ये अंबल की प्यूरी है, दैट मीन्स ये पहले अंबल बना है फिर उसकी प्यूरी बनी है। अदरवाइज़ मैं इसको सिंपल पंपकिन को बॉईल करके वो प्यूरी बना देता, तो लेकिन ये अंबल की प्यूरी है। और ये देखिए इसका अंबल के पीसीस भी मैंने रखे हैं, ये भी डेकोरेशन में आएंगे। तो इसके साथ ये जो फिश का बेस बनेगा, मशरूम और अनियन का बेस बनेगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन पार्ट होगा कि काफ़ी मेहनत भी लगती है, दिल भी लगता है, जान भी लगती है और फाइनली जो है एक डिलीशियस आइटम जो है वो बनकर तैयार है, जिसका क्रेडिट जो है हरीश जी को जाता है। हरीश जी का परिचय हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही दे दिया था। मास्टर शेफ में जो है वो अपना परचम लहरा कर आए हैं और अब जम्मू वासियों के लिए जो है ये फ्यूजन जो है उन्होंने तैयार किया है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।